अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आप बिजली के बिलों से परेशान हैं और अगर आपने घर में 2 मीटर लगाए हुए हैं और आप चाहते हैं कि दोनों मीटर्स के ऊपर बराबर बराबर यूनिट इस्तेमाल हों, तो ये जो प्रोडक्ट मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ वो एक बेहतरीन प्रोडक्ट है उस काम के लिए। ये है एक्वा का ऑटोमेटिक लाइन चेंज ओवर। आज हम इस डिवाइस का रिव्यू करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से आपके घर के लोड को जो है ना वो बराबर डिवाइड कर सकती है और इसकी क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक आपके पास एलसीडी है, 4 बटन्स हैं यूज़र मेन्यू के लिए, और नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास वायरिंग लगी हुई है सारी। सबसे लेफ़्ट साइड पे आपने लाइन 1, आपकी जो बेसिकली 2 लाइंस हैं उसमें से आपने फर्स्ट लाइन और उसका न्यूट्रल, फिर सेकंड लाइन और उसका न्यूट्रल यहाँ पे दे देना है और अपनी जो घर की आउटपुट है, जो लोड है, वो आपने यहाँ पे लगा देना। ठीक है, अभी हम इसको ऑन करते हैं और इसको देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करेगी। इनिशियली आपको कुछ वेटिंग टाइम जो है वो आप सेटिंग कर सकते हैं, यानी कि अगर बिजली बंद हो के आती है तो किस तरीके से ये जो है ना कितना वेट करेगा। अभी देखें ये ऑन हो गई है। आपने इसमें हमारे पास सबसे पहले 4 बटन्स आ जाते हैं। एक सेटिंग्स है, अप डाउन का बटन है और सबसे राइट साइड पे है एंटर, और एलसीडी के ऊपर आपके पास डिफरेंट इन्फॉर्मेशन शो हो रही है जिसमें आप देख रहे हैं कि सबसे लेफ़्ट साइड पे आपके पास लाइन 1 के वोल्टेज हैं, फिर आपके पास लाइन 2 के वोल्टेज हैं। यहाँ पे आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है कि लाइन कौन सी चल रही है। यहाँ पे आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है कि करंट कितना इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है कि लोड जो है वो कितने वाट इस्तेमाल कर रहा है, और इस जगह पे आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आपके लोड का पावर फैक्टर क्या है। ठीक है, ये इसकी मेन चीज़ें हैं जो कि मेन मेन्यू के ऊपर इसके ऊपर लगातार शो होती रहती हैं। उसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके यूनिट हर मीटर के ऊपर कितने इस्तेमाल हुए हैं, उसके लिए आपने मेन मेन्यू के ऊपर ही रह के एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास जो है वो यहाँ पे यूनिट शो हो रहे हैं। ठीक है, अभी क्योंकि हमारे पास लाइन 1 चल रही है तो आप देख रहे हैं कि उसकी यूनिट्स आहिस्ता आहिस्ता जितनी भी कंजम्पशन हो रही है उसके हिसाब से जो है ना वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। ठीक है, अभी मैं लोड ऑफ़ करूँगा ताकि मैं इसको आपको बाकी चीज़ों की जो है ना इन्फॉर्मेशन मज़ीद बताऊँ। फिर हम इसकी डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ को देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करती है और किस तरह एक लाइन के बंद होने की सूरत में ये दूसरी लाइन के ऊपर शिफ्ट करेगी। इसकी सेटिंग्स में जाने के लिए आपने सेटिंग का जो बटन है उसको 4 से 5 सेकंड तक दबाए रखना है, तो ये आपके पास मेन्यू के अंदर, सेटिंग मेन्यू के अंदर चली जाएगी। इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं ओवर वोल्टेज की वैल्यू है। ओवर वोल्टेज जो है आप ये मैक्सिमम 270 तक जो है ना इसके अंदर सेटिंग कर सकते हैं। कोई भी वैल्यू सेट करने के लिए आपने एंटर प्रेस करना है। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो इसकी साइड पे एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू को आप अप डाउन के बटन से चेंज कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं 245 सेट करना चाहता हूँ तो मैं डाउन करके 245 पे ला के एंटर प्रेस करूँगा तो ये वैल्यू सेव हो जाएगी इसके अंदर। इसी तरह आपने अप करेंगे तो आपके पास अंडर वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी। अंडर वोल्टेज की वैल्यू जो है वो इसी तरह जैसे आपने ओवर वोल्टेज की वैल्यू सेट की है इसी तरह आप एंटर प्रेस करें, अपनी मर्ज़ी की वैल्यू सेव करें और एंटर प्रेस करेंगे तो ये सेव हो जाएगी। इसी तरह इसके अंदर वेटिंग टाइम है। वेटिंग टाइम वो टाइम है जो कि बिजली टोटली बंद होने के बाद जब बिजली आती है तो वो वेटिंग टाइम है, यानी कि आप चाहते हैं कि घर के अंदर अक्सर फ्रिजें वगैरह होती हैं या एसी वगैरह लगे होते हैं ताकि वो फौरी जो है ना उनको बिजली ना मिल जाए। ठीक है, तो इस चीज़ से बचत के लिए वेटिंग टाइम इसके अंदर रखा गया है। ये अपनी मर्ज़ी से आप सेट कर सकते हैं। ये आपको 1 सेकंड से लेके 300 सेकंड तक जो है ना वो आप इसके अंदर वैल्यू सेट कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि ये दोबारा मेन मेन्यू के ऊपर आ गया है, क्योंकि अगर आप सेटिंग में किसी चीज़ को 30 सेकंड तक नहीं छेड़ेंगे तो ये वापस ऑटोमेटिकली जो आपके मेन मेन्यू के ऊपर वापस आ जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं कि दोबारा सेटिंग प्रेस करते हैं और इसकी सेटिंग्स के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे आपने ओवर वोल्टेज देखा,
इसी तरह अंडर वोल्टेज है हमारे पास, वेटिंग टाइम है हमारे पास, और उसके अलावा रिकवरी डिले है। रिकवरी डिले का ये है फंक्शन कि अगर बिजली थी उसके दौरान थोड़ी देर के लिए बिजली ने झटका लगाया, बंद हो गई, दोबारा फिर वापस आ गई, तो उस दौरान जो है वो आप कितनी देर वेट करना चाहते हैं, तो ये इसकी वैल्यू आप इसी तरीके से सेट कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास चेंज ओवर टाइप है। चेंज ओवर टाइप में ये होता है कि आप खुद से इसको मैनुअली चेंज करना चाह रहे हैं या आप चाहते हैं कि ये खुद कार तरीके से खुद ही चलती रहे, ऑटोमेटिक चलती रहे। तो उसके लिए जो है वो आप इसको ऑटोमेटिक पे रखें। अगर आप मैनुअल पे करना चाहते हैं, खुद से चेंज करना चाहते हैं, तो आप इसकी जो है वो सेटिंग में जाएं, एंटर प्रेस करें और इसको मैनुअल के ऊपर शिफ्ट कर लें। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप लाइन खुद ब खुद अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। ये फंक्शन भी अभी हम देखेंगे। अभी हम इसको ऑटोमेटिक पे रहने देते हैं और ऑटोमेटिक में इसकी फंक्शनैलिटी देखेंगे किस तरीके से काम करती है। उसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं ऑटो चेंज यूनिट, कि हम कितने यूनिट्स के बाद जो है वो अपना लाइन चेंज करना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें आपने 5 यूनिट सेट किए हैं, तो अब क्या होगा कि एक लाइन के ऊपर 5 यूनिट चलेंगे। वो जब लाइन 1 के ऊपर 5 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर वो ऑटोमेटिकली लाइन 2 के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जब लाइन 2 के 5 कंप्लीट हो जाएंगे, अब दोनों लाइंस के ऊपर 5-5 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब क्या होगा कि लाइन 2 फिर से कंटिन्यू रहेगी दोबारा से, उसके ऊपर 10 यूनिट हो जाएंगे, फिर ये लाइन 1 के ऊपर वापस आ जाएगा और लाइन 1 के फिर 5 जो चल चुके थे उससे लेके 10 यूनिट तक। तो इस तरह से ये बराबर बराबर जो है ना आपकी यूनिट्स चलते रहेंगे। और उसके बाद जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन थी चेंज ओवर टाइप, उसके बाद हमारे पास ऑटो चेंज यूनिट्स हैं, और उसके बाद आप अपने वोल्टेज वगैरह जो है वो कैलिब्रेट भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें अगर ये डिवाइस कुछ थोड़े बहुत वोल्टेज गलत रीड कर रही है, तो आप कोई भी मीटर लगा के आप अपना रीडिंग चेक करें और उसके मुताबिक जो है ना इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं आप। उस चेंज करने का तरीका ये है कि आपने एंटर प्रेस करना है और फर्स्ट वैल्यू जो है वो लाइन 1 के वोल्टेज आ रहे होंगे यहाँ पे आपके पास। इसको अगर आप फ़र्ज़ करें आपका मीटर जो है वो, या आपने कोई DMM लगाया हुआ है, वो 226 वैल्यू आपको दे रहा है, तो आप इसके मुताबिक उसको 226 के ऊपर सेट कर सकते हैं। तो मैं इसको वापस लेके जा रहा हूँ, अभी 224 जो इसके एक्चुअल आ रहे थे। इसी तरह आप दोबारा एंटर प्रेस करेंगे तो ये दूसरी लाइन के ऊपर चला जाएगा, यानी कि अगर लाइन 2 के वोल्टेज थोड़े बहुत ख़राब रीड हो रहे हैं तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। दोबारा एंटर प्रेस करेंगे तो ये दोनों वैल्यू सेव हो चुकी होंगी। और इसके बाद जो ये ऑप्शन है ये है कैलिब्रेट करंट कैलिब्रेट करने की। फ़र्ज़ करें मैं इसके ऊपर कुछ लोड चला देता हूँ और अभी ये 0.48 एम्पेयर जो है ना वो रीड कर रहा है। अब किसी वजह से अगर ये करंट के अंदर रीडिंग ठीक नहीं आ रही, तो आप क्लैम्प मीटर लगा के, जो एम्पेयर मीटर होता है, उससे अपनी रीडिंग चेक करें और इसी तरह इसको एंटर प्रेस करके इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है। और जो लास्ट ऑप्शन है वो है यूनिट को रीसेट करने की। यूनिट को रीसेट करने का मतलब ये है कि जो आपके पास, जैसे हमने यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं दोबारा वापस जा रहा हूँ। अगर आपने खुद से वापस जाना है तो आप सेटिंग के बटन को प्रेस किए रखें, थोड़ी देर वापस चले जाएंगे। आप दोबारा एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जितने यूनिट्स चल चुके होते हैं वो शो हो रहे होते हैं। अगर आप चाहते हैं महीने के बाद खुद रीसेट करना चाहते हैं या किसी भी वजह से आप रीसेट करना चाहते हैं, तो आप सेटिंग्स में जाएँ और इस ऑप्शन पे जाके आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये यूनिट्स जो हैं वो आपके रीसेट हो जाएंगे। ठीक है। अभी देखें लाइट ऑफ हो गई है, जिसकी वजह से दोनों लाइंस ऑटोमेटिकली बंद हो गई हैं। ठीक है। अभी हम इसको देखेंगे कि अगर एक लाइन अवेलेबल होती है हमारे पास तो क्या हमारे पास फंक्शनैलिटी है। अगर दोनों लाइंस हैं तो किस तरीके से हम अगर खुद से दूसरी लाइन के ऊपर शिफ्ट करना चाहते हैं। अभी दोनों लाइंस मैंने बंद की हैं तो टोटल शटडाउन हो गया। अगर एक लाइन आपकी आ रही होगी तो एक लाइन चलती रहेगी, अगर दूसरी लाइन आ रही है तो वो चलती रहेगी, अगर दोनों आ रही हैं तो आपका ऑटोमेटिकली ये जो है वो शिफ्ट करता रहेगा।